हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख हिंदी साहित्य की विकास में योगदान देने वाली प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को लेकर उपस्थित हुई हूँ। भारतेंदु युग से जितने भी महत्वपूर्ण पत्रिका हैं अथवा द्विवेदी, छायावादी युग, छायादोत्तर युग, उन सभी पत्र पत्रिकाओं को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला पत्र पत्रिका यहाँ भारतेंदु युग से लिया गया है। जितने महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पत्रिका का नाम, संपादक का नाम और प्रकाशन स्थान। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो पत्रिका का नाम पूछ दे या संपादक का नाम पूछ दे अथवा प्रकाशन स्थान का नाम पूछ दे, सब कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। लास्ट में क्विज क्वेश्चन भी रखा गया है। आप वीडियो को बहुत आराम से देखें ताकि अंत में जो क्विज क्वेश्चन रखा गया उसका सही जवाब दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किस स्थान से किया था? तो कहाँ से किए थे? काशी से। साथ ही साथ इसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1868 में। कब हुआ था? 1868 में। मात्र 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। दूसरा पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन जिसका प्रकाशन स्थल भी कहाँ है? काशी है। ये कब आया था? तो 1873 में। ध्यान दीजिए, ये दोनों के ही सन पूछ लिए जाते, इसलिए मैं इसका सन भी बताती चल रही हूँ। अब हिंदी साहित्य की वे पत्रिकाएं हैं जिनके बिना तो हिंदी साहित्य ही अधूरा रह जाता, जैसे हिंदी प्रदीप, संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रकाशन स्थल इलाहाबाद। आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इसके संपादक कौन है? आनंद कादम्बनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये इनका पूरा नाम है। घन इनको उपाधि दिया गया था, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अक्सर इसका प्रकाशन स्थान पूछ दिया जाता है। तो कहाँ से हुआ था प्रकाशन? मिर्जापुर से हुआ था। ब्राह्मण पत्रिका, संपादक प्रताप नारायण मिश्र, प्रकाशन स्थल कानपुर। ये महत्वपूर्ण जितनी भी ये पत्रिकाएं हैं, ये पांचों ही पत्रिकाएं किस युग से हैं? भारतेंदु युग से हैं। अब हम द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका कौन सा है? हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका सरस्वती पत्रिका, संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से। अब ध्यान दीजिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में। कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन कार्यभार कब से संभाला था? 1903 में। 1903 में। कब से कब तक? तो ध्यान दीजिए, 1920 तक। 1903 से 1920 तक। क्लियर हो गया होगा। अगला ध्यान दीजिए, प्रकाशन स्थल इलाहाबाद। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज। अगला पत्रिका है सुदर्शन पत्रिका। ये भी द्विवेदी युगीन पत्रिका है। देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र, दो लोग इस पत्रिका का संपादन किए। अगर ऑप्शन में देवकीनंदन खत्री नहीं होंगे तो माधव प्रसाद मिश्र अवश्य होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। सुदर्शन पत्रिका के संपादक देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र हैं। प्रकाशन स्थल कहाँ से? काशी से। आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा पत्रिका काशी से है। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रकाशन स्थल जयपुर। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, प्रकाशन स्थल काशी से है। मर्यादा कृष्णकांत मालवी, प्रकाशन स्थल प्रयाग। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ध्यान दीजिए, प्रताप पत्रिका का नाम है और इसके संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। कहाँ से प्रकाशन होता था? कानपुर से। ध्यान दीजिए, कानपुर से दो पत्रिकाएं हैं,
आपने अभी पढ़ा होगा कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका। एक बार पुनः हम द्विवेदी युग में चलेंगे। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है? कानपुर है। संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। और आपने अभी पढ़ा प्रताप पत्रिका जो गणेशशंकर विद्यार्थी हैं, और इसका भी प्रकाश स्थान कहाँ है? कानपुर है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। छायावादी युग की पत्रिका महत्वपूर्ण ये पत्रिका है। छायावादी युग की भी जितनी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनको भी कवर किया गया है। तो पहला पत्रिका आता है छायावादी युग में महत्वपूर्ण हंस पत्रिका, और इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। कहाँ से संपादन कार्य होता था? काशी से। ऐसे ही आदर्श पत्रिका है जिसे मौजी भी कहते हैं। शिव पूजन सहाय कहाँ से प्रकाशन होता था? कलकत्ता था, कोलकाता भी कह सकते हैं। सरोजा नहीं है, सरोज पत्रिका है। नवजाति कलाल श्रीवास्तव कहाँ से प्रकाशन होता था? कलकत्ता से होता है। साहित्य संदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसके आगे भी ये छायावादी युग की 3 पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तो हंस, जिसका संपादन मुंशी प्रेमचंद करते थे। कहाँ से? काशी से करते थे। दूसरा साहित्य संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इसके आगे भी स्टार लगा लीजिए। साहित्य संदेश के संपादक गुलाब राय, और कहाँ से प्रकाशन होता था? आगरा से होता था। जबकि कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, और कहाँ से प्रकाशन होता था? जबलपुर, राजस्थान। कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी, और ये प्रकाश स्थल कहाँ था? जबलपुर से। क्लियर हो गया। अगला छायोदोत्तर युग की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनको भी स्पष्ट किया गया है। वही पत्रिकाएं ली गई हैं जो परीक्षा में सीधे आपसे पूछ दी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ कन्फ्यूजन होगा जिसको मैं अभी दूर कर दूंगी। छायोदोत्तर युग की पत्रिका है, कौन सा है? कादम्बिनी है। संपादक राजेंद्र अवस्थी। कहाँ से हो रहा था कार्यभार इसका? कहाँ से? दिल्ली से हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, छायोदोत्तर युग की जितनी भी पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। एकमात्र धर्म युग जो धर्मवीर भारती और बाद में जिसका संपादन कार्य गणेश मंत्री किए, ये पत्रिका कहाँ से? बम्बई से। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग नामक पत्रिका का संपादन मुंबई से किए। क्लियर हो गया। सारिका एक पत्रिका है जो कमलेश्वर और अवध नारायण मुदगल ने, इस पत्रिका का प्रकाशन स्थल भी कहाँ है? दिल्ली है। इन दोनों लोगों ने सारिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया दिल्ली से। अब ध्यान दीजिए, कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आप कहेंगे मैम आपने छायावादी युग में भी हंस पत्रिका का बताया, उसके संपादन कार्य कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। और वो संपादन कार्य कहाँ से होता था? ध्यान दीजिए, वो संपादन कार्य काशी से होता था। अब ध्यान दीजिए, हंस अभी के डाउट ही क्लियर कर देंगे। यह छायावादी युग की पत्रिका थी जिसके कार्यभार मुंशी प्रेमचंद्र ने संभाला। मुंशी प्रेमचंद्र के न रहने पर, अर्थात यही पत्रिका छायादोत्तर युग में इसका कार्यभार राजेंद्र यादव, क्षमा चाहूँगी अवस्थी नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती हैं हिंदी साहित्य के, राजेंद्र यादव जी ने हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन करना आरंभ किया। और इन्होंने कहाँ से किया? तो दिल्ली से किया। कभी भूल के भी हंस पत्रिका अगर आए, राजेंद्र यादव जी ने हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से किया? आप भूल के भी काशी अर्थात बनारस नहीं लगा सकते हैं, दिल्ली ही लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा। अंतिम पत्रिका है गंगा, और इसके संपादन कार्य कमलेश्वर जी ने किया था। किसने? कमलेश्वर जी ने। किस स्थान से? दिल्ली से। क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य के विकास में सबसे योगदान करने वाली पत्रिका, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, सीधे लिखेंगे सरस्वती पत्रिका, अथवा हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाली पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हो गया होगा।
प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। कविवचन सुधा नामक पत्रिका किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। या कभी कभी प्रश्न ये बनता है कविवचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस स्थान से प्रकाशित किया था? प्रश्न को थोड़ा घुमा देगा, स्थान पूछ लेगा। किस स्थान से? तो काशी से। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये पांचों जो भारतेंदु युग की पत्रिका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचों ही पत्रिका को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आनंद कादम्बनी का स्थान पूछ लिया जाता है, ब्राह्मण का स्थान पूछ लिया जाता है, ब्राह्मण के संपादक का नाम, ऐसे हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम अथवा स्थान पूछ लिया जाता है। तो जो भी इस वीडियो में समझाया गया है वो सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आज के क्यूज क्वेश्चन पे विचार किया जाए, आपका जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आज का प्रश्न है गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका। अथवा प्रश्न ऐसे बन जाता है गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान किस पत्रिका का है? जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न है कविवचन सुधा का प्रकाशन काल। कविवचन सुधा का प्रकाशन काल, आप समय भी लिखेंगे और इसका संपादन कार्य किसने किया था और किस स्थान पे किया था ये भी स्पष्ट करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल। इसका भी प्रकाशन वर्ष लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, मौखिक में बोल दे रही हूँ, चौथे नंबर का प्रश्न सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष तथा किस युग की पत्रिका है? आज बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। अपने सहपाठियों में शेयर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, पत्र पत्रिकाओं से बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करेंगे। बस इसी के साथ मैं बाड़ी को विराम दूंगी। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूँगी। धन्यवाद।